जिस घर से निकल दिया गया, जिस औरत को उसके ही घर वालों ने बोझ समझकर निकल दिया था, एक दिन वही औरत उनकी आखिरी उम्मीद बन गई। मेरा नाम नाजिया है और आज जो कहानी मैं बताने वाली हूँ वो किसी फिल्म की नहीं, मेरी अपनी जिंदगी की कहानी है। 3 साल पहले मेरी शादी को बस 2 साल ही हुए थे और मेरी एक छोटी सी बेटी थी। तमन्ना मेरी पूरी दुनिया थी, लेकिन मेरी खुशियाँ ज्यादा दिन नहीं चली। एक दिन अचानक मेरी शौहर ने कहा मुझे यह शादी नहीं निभानी। मुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो मजाक नहीं था। कुछ ही दिनों में उन्होंने दूसरी शादी कर ली और मुझे मेरे 2 साल के बेटी के साथ घर से निकाल दिए। उस रात मेरे पास ना रहने की जगह थी ना पैसा, बस मेरी बेटी थी जो मेरे गोद में सो रही थी। मैं उसे देखकर सोच रही थी, या अल्लाह अब मैं क्या करूं। अपने मायके गई, लेकिन दरवाजा खोलते ही मेरे भाई ने कहा हम पहले ही मुश्किल में हैं, तू यहाँ कैसे रहेगी। मेरी माँ चुप थी और मेरे अब्बू ने सिर्फ इतना कहा, बेटी लोग क्या कहेंगे। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया, कभी कभी इंसान अपने ही घर से अजनबी बन जाता है। रात हो चुकी थी, ठंडी हवा चल रही थी। मैं अपने बेटी को लेकर वापस सड़क पे आ गई और मेरी बेटी भूख से रो रही थी। उसकी आवाज सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने उसे सीने से लगाया और दिल में कहा, आज सबने हमें छोड़ दिया, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। उसी रात मैंने एक फैसला लिया, अब मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, मुझे खुद मजबूत बनना है। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था अगले दिन मेरी जिंदगी में ऐसे मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। अगली सुबह जब मैं अपने बेटी के साथ सड़क किनारे पे बैठी थी, तभी एक अनजान औरत मेरे सामने आकर रुकी और उसने सिर्फ मुझसे एक सवाल पूछा, अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं तो क्या तुम अपनी जिंदगी बदलने की हिम्मत रखती हो। वो औरत मेरे पास खड़ी थी, साफ सुथरे कपड़े, आंखों में अजीब सा सुकून, लेकिन उसके सवाल ने मुझे अंदर तक हिला दिया। अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं तो क्या तुम अपनी जिंदगी बदलने की हिम्मत रखती हो। मैं कुछ सेकंड चुप रही, फिर अपने बेटी तमन्ना को देखा, उसका मासूम चेहरा, और उसी पल मैंने बिना सोचे कह दिया, हाँ मैं तैयार हूँ। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, चलो मेरे साथ। सच बताओ मेरे पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं, इसलिए मैं उसके साथ चल पड़ी। वो मुझे एक छोटे से घर में लेकर गई। अंदर पहले से ही 4-5 औरत थी। किसी की शादी टूटी थी, किसी की घर वालों ने छोड़ दिया था, यानी हर किसी की कहानी मेरी जैसी ही थी। मैंने डरते हुए पूछा, यह जगह। वो औरत बोली, यह उन औरतों का घर है जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया, लेकिन अल्लाह ने नहीं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने मुझे खाना दिया, मेरी बेटी को दूध दिया और बहुत दिनों बाद मैंने सुकून से सांस ली। लेकिन असली बात अभी बाकी थी। पहले दिन उसने मुझे एक सिलाई मशीन के सामने बिठाया और कहा, यह हर औरत अपने पैरों पर खड़ा होना सीखती है। मैंने तुरंत कहा, मुझे कुछ नहीं आता। वो मुस्कुराई और बोली, सीखने की शुरुआत मुझे नहीं आता, सही होता है। पहले दिन मेरे हाथ कांप रहे थे, धागा बार बार टूट रहा था और मैं बार बार गलती कर रही थी। लेकिन वो औरत हर बार एक ही बात कहती, हार मानने से पहले एक बार और कोशिश करो। धीरे धीरे दिन हफ्तों में बदल गए और मैं सीखने लगी। अब मैं छोटी छोटी सिलाई करने लगी थी और पहली बार मैंने अपने मेहनत से 200 रुपए कमाए, क्योंकि यह पैसा किसी ने दिए नहीं थे, मैंने खुद कमाए थे। मैंने उन पैसों से अपने बेटी के लिए दूध खरीदा और उस दिन मुझे ऐसे लगा जैसे जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। मैं हार कर भी जीत गई हूँ। लेकिन एक दिन अचानक वही लोग जिन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था मेरे सामने खड़े थे, और इस बार उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, कुछ और था। मेरे शौहर और मेरे घर वाले अचानक मेरे पास क्यों आए? क्या उन्हें मेरी जरूरत पड़ गई थी या फिर कोई नया खेल शुरू होने वाला था? दरवाजे पर वही लोग खड़े थे, मेरे शौहर, मेरे अपने। लेकिन इस बार उनकी आंखों में वो घमंड नहीं था, जरूरत थी। मेरे शौहर ने धीरे से कहा, घर चलो, हमें तुम्हारी जरूरत है। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। यह वही इंसान था जिसने मुझे बोझ कहकर एक दिन निकाल दिया था। मैंने शांत आवाज में पूछा, अब क्यों? वो थोड़ा झुक गया, फिर बोले, घर की हालत खराब है, अम्मी बीमार है और कोई संभालने वाला नहीं। मेरे दिल में एक पल के लिए दर्द उठा, लेकिन इस बार
मैंने अपने जरूरतों को अपने फैसले पर हावी नहीं होने दिया। मैंने सीधा जवाब दिया, जब मैं टूटी हुई थी तब तुमने मेरे साथ नहीं दिया, अब मैं खड़ी हो गई हूँ तो मुझे फिर से गिराने के लिए क्यों बुला रहे हो। वो चुप हो गया। मेरे घर वाले भी बोले, लोग क्या कहेंगे, औरत का असली घर उसका ससुराल होता है। इस बार मैं मुस्कुराई, लेकिन यह मुस्कान कमजोर नहीं थी, आत्मसम्मान वाली थी। मैंने कहा, औरत का असली घर वो होता है जहाँ उसकी इज्जत हो। पूरा मोहल्ला शांत हो गया। फिर मैंने आखिरी बात कही, मैं वापस नहीं जाऊंगी, लेकिन इंसानियत के नाते अगर मदद चाहिए तो मैं करूंगी। उनके चेहरे पर हैरानी थी, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि मैं रोते हुए उनके साथ चली जाऊंगी, लेकिन इस बार मैं बदल चुकी थी। मैंने उन्हें मना तो कर दिया, लेकिन क्या मैं सच में उनसे दूर रह पाऊंगी, क्योंकि अगला फैसला मेरी जिंदगी ही बदलने वाली थी। उस दिन के बाद मैंने अपने काम पे और ध्यान देना शुरू किया। अब मैं सिर्फ सिलाई नहीं करती थी, मैं डिजाइन बनाने लगी थी। धीरे धीरे मेरे बनाए कपड़े लोगों को पसंद आने लगे। एक दिन वही औरत जिसने मेरी मदद की थी मेरे पास आई और बोली, अब वक्त आ गया है तुम दूसरे को सिखाने का। मैं चौंक गई, मैं कैसे? वो मुस्कुराई। जिसने दर्द देखा हो वो सबसे अच्छा सहारा बनता है। उस दिन मैं पहली बार किसी और औरत को सिखा रही थी। उसकी आंखों में वही डर था जो कभी मेरी आंखों में था। मैंने उसे सिर्फ एक बात कही, डर लगे तो रुकना मत, बस धीरे चलना। धीरे धीरे हम 5 से 10 और 10 से 20 औरत हो गए। अब यह सिर्फ एक घर नहीं था, यह एक नया शुरुआत बन चुका था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिला, इतना बड़ा है कि अगर पूरा हो जाता तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन उसके साथ एक शर्त थी, काम टाइम पर नहीं हुआ तो सब खत्म। मेरे हाथ फिर से कांपने लगे, क्योंकि इस बार सिर्फ मेरी नहीं 20 और औरत की उम्मीद जुड़ी थी। क्या मैं इस जिम्मेदारी को संभाल पाऊंगी, या फिर एक गलती सब कुछ फिर से तोड़ देगी। ऑर्डर बड़ा था, बहुत बड़ा, इतना कि अगर एक भी गलती होती तो सब खत्म। 20 औरतों की उम्मीद मेरी जिम्मेदारी बन चुकी थी। रात दिन हम काम करने लगे, कोई सोता नहीं था, कोई थकने की भी बात नहीं कहता था। लेकिन तीसरे दिन मशीन खराब हो गई, सबके चेहरे उतर गए। एक औरत रोने लगी, अब क्या होगा। मेरे अंदर भी डर था, लेकिन इस बार मैंने डर को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। मैंने सबको देखकर कहा, हम हारने के लिए नहीं, बदलने के लिए यहाँ है। फिर क्या, हमने हाथ से काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक एक पीस तैयार होने लगा। आखिरी रात सबकी आंखें लाल थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल मजबूत था। सुबह 5 बजे आखिरी कपड़ा भी तैयार हो गया। हम सब एक दूसरे को देख रहे थे, फिर सब रो पड़े, लेकिन इस बार सब खुशी से। ऑर्डर टाइम पर डिलीवर हो गया। 2 दिन बाद फोन आया, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कॉल उठाया, उधर से आवाज आई, आपका काम परफेक्ट है, हम आपके साथ लॉन्ग टाइम काम करना चाहते हैं। मेरे आंखों से आंसू निकल गए, क्योंकि सब कुछ सही हो गया था। लेकिन यह सिर्फ मेरी नहीं, हम सबका जीत था। एक शख्स फिर से मेरी जिंदगी में लौटने वाला था, और इस बार फैसला पहले से भी ज्यादा मुश्किल था। कुछ दिन बाद वही शौहर फिर आया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसकी माँ भी उसके साथ थी। वो मेरे सामने झुक गए और बोले, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। उसकी माँ रोते हुए बोली, बेटा घर चलो। एक पल के लिए पूरी यादें सामने आ गई, वो दर्द, वो रातें, वो आंसू। लेकिन फिर मैंने अपने आसपास देखा, वो औरत जो अब खुद के पैरों पर खड़ी थी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैंने आपको माफ कर दिया। सबके चेहरे पर उम्मीद आ गई। लेकिन मैंने अगली लाइन कहा, लेकिन अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। पूरा मोहल्ला शांत हो गया। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब मेरी पहचान किसी के नाम से नहीं, मेरे काम से है। वो कुछ नहीं बोल पाए, धीरे धीरे चले गए। और उस दिन मैंने सिर्फ एक रिश्ता नहीं छोड़ा, मैंने खुद को पा लिया। जब लोग आपको छोड़ देते हैं तो समझ जाओ, अल्लाह आपको खुद के पास ला रहा है। कमजोरी में लिया गया फैसला जिंदगी बर्बाद करता है, और हिम्मत से लिया गया फैसला जिंदगी बना देता है।